पाकिस्तान सुपर लीग की जो अथॉरिटी है वो जज ही नहीं कर सकी, या इसके अंदर शोमत ज्यादा थी कि एक बिल्कुल हवाई ग्रुप, उस ग्रुप जो है, ग्रुप ने इस पूरी सियालकोट स्टैलियन की बिड किस तरह की, और वो अब बैंकरप्ट है। अच्छा, इनके साथ एक और शख्स है कामिल, आवाजें सुनाई दे रही हैं कि जी उस ग्रुप ने कुछ थोड़े से शेयर फलां को भेज दिए, फलां को भेज दिए कुछ, और पता चला वो एक खातून और एक जो शख्स है वो आए और बैठे। खातून का बारे में बताया गया कि ये अल्फा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, और इसने जी 75% अब लीडिंग शेयर खरीद। और फिर हमारे पास बात आई कि सीडी वेंचर्स ने 98% शेयर खरीद लिए, और उससे पहले उसी अल्फा ग्रुप से एक वीडियो भी आना है जिसमें हमें लूट लिया हमारे से इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो सियालकोट स्टैलियन की फाइनेंशियल करप्शन की बात आ रही है, फाइनेंशियल एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सिस्टम है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो अथॉरिटी है वो जज ही नहीं कर सकी, या इसके अंदर शोमत ज्यादा थी कि उनको पता ही नहीं लगा, उनका स्क्रूटिंग प्रोसेस ऐसा नहीं था कि एक बिल्कुल हवाई ग्रुप, उस ग्रुप जो है वो इस पूरी बिडिंग के अंदर आया, और उस ग्रुप ने इस पूरी सियालकोट स्टैलियन की बिड किस तरह की, और वो अब बैंकरप्ट हो चुका है। ये बैंकरप्सी जो है उसकी इतलात आ रही हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने, ये तो 2-3 दिन पहले की बात है कि ये खबर आई कि सीडी वेंचर्स जो है वो हैं जिन्होंने कोशिश पूरी की थी। आपको याद होगा जब मुल्तान सुल्तान को दोबारा बेचा जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी कि वो मुल्तान सुल्तान लें, लेकिन वली एंड को जो है वो ज़रा ज़्यादा आगे निकल गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीडी वेंचर जो है वो उन्होंने ओस ग्रुप से सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ले लिए। कहानी ऐसे शुरू नहीं हुई, अब थोड़ा सा पीछे जाएं। 8 जनवरी को जब बिडिंग होती है, उस बिडिंग के अंदर 2 टीमें बेचनी थी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को बढ़ाना था। 6 से 8 टीमें करनी थी, 2 टीमें बेचनी थी। तो पहली जो हैदराबाद की टीम बिकी, जिसको नाम बाद में हैदराबाद लिया गया, वो अमेरिका की एक पार्टी थी। उस पार्टी का पहले ही क्रिकेट की इन्वेस्टमेंट या स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज खरीदने की इन्वेस्टमेंट में तगड़ी पार्टी थी वो, मतलब दे वर इंटरेस्टेड टू के वो एक टीम खरीदें। वो 2017 से 18 से कोशिश कर रहे थे, और वो क्रिकेट बोर्ड के साथ लिंक में थे, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लिंक में थे। उन्होंने खरीदा और 1 अरब 75 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी। अब उसके बाद हमें उस ग्रुप जो है वो बड़ा, हमजा मजीद नामी, अच्छा अब हमजा मजीद का कैरेक्टर भी बड़ा ड्रामेटिक है। ये एक शख्स है, ऑस्ट्रेलिया में जी काम करता था, 2-3 साल पहले वो पाकिस्तान में आया है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसकी वेबसाइट को आपको विजिट करने से पहले आपको इतनी डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कोई सीआईए की वेबसाइट को विजिट करने जा रहा हूँ। आप अपना नाम बता दें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर बताएं, अपना घर का एड्रेस बताएं, मतलब उसकी सिंपल उस डेवलपर्स की वेबसाइट को विजिट करना है, वो इस स्टाइल के अंदर चलता है। अच्छा, हमजा मजीद जो है मुझे क्यों थोड़ा सा ड्रामेटिक लगा, लाहौर के अंदर मैं भेज दो तो बड़ी उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले, मतलब अभी बिड के अंदर गए नहीं है, ये बहुत ही एक अजीब सा तासुर था। और भी बिडर थे 8-9, हमजा मजीद ने इस तासुर को पक्का किया कि जी हम तो बड़े बड़े खरीदार हैं, हमारी डेवलपमेंट बड़ी है। हम गरीब साहब भी चाय की प्याली पीने के चक्कर में ना किसी को भी हमने हवा बना दी, खबरें थड़ा चल गई हमजा मजीद, और वो भाई साहब जो है वो बिड में बैठ गए, और उन्होंने 1 अरब 85 करोड़ रुपए की बिड देके सियालकोट स्टैलियन की टीम खरीद ली। अच्छा, बड़ा बताया गया। अच्छा, इनके साथ एक और शख्स थे कामिल। अब कामिल साहब जो है, कामिल खान साहब, इनसे मेरी 2 मुलाकातें हैं, और बड़ी, मैं आप उनको मुलाकातों की आपको डिटेल बताऊंगा। अब वो क्या है, अब अच्छा ये थोड़े सा मैं आपको बताऊं कि ये 8 जनवरी को ये बिड हुई, बिक गया। अब बीच में हमें कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं कि जी उस ग्रुप ने कुछ थोड़े से शेयर फलां को भेज दिए, फलां को भेज दिए, कुछ वल्लाह आलम पता नहीं है। और होता क्या है कि पाकिस्तान सुपर लीग की मुल्तान सुल्तान, अचानक से, पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि जनाब ये मुल्तान सुल्तान जो है अभी इस साल 1 सीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होल्ड करेगा, और इसके बाद हम इसको अगले सीजन में से पहले जो है वो सोचेंगे बेचने का। और उस वक्त सवाल मैंने ही किया था, मैं कि जी अगर इसको 2 टीमें पहले बिक रही तो इसको साथ क्यों नहीं बेच रहे। तो उस वक्त हमें ये बताया गया था कि पेपरा रूल्स होते हैं, और उस रूल्स की वजह से हम इसको अभी पहले होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। फिर पेपरा रूल्स कहाँ चले गए, आई डोंट नो, फिर वो पेपरा रूल्स तो चले गए। मुल्तान सुल्तान की खैर बेचने की बात है। ये मुल्तान सुल्तान की कहानी भी एक डिफरेंट है कि अली तरीन जो है वो खरीद ये रहा था, मुल्तान सुल्तान इधर से बिक रही थी, तो वो उसने, उसकी कंपनी ने जो है वो जो नई 2 टीमें बिकनी थी उसके अंदर भी वो उन्होंने बिड जमा करवाई हुई थी, वो क्वालिफाई भी कर गए थे, लेकिन एंड टाइम पे वो बिड के लिए आया नहीं। अच्छा, इसमें एक और भी है, एक टेलीकॉम कंपनी है, मैं नाम ले लेता हूँ मैं, मोबलिंक, उन्होंने भी बड़ा फायदा उठाया। उन्होंने 47-48 लाख रुपए जो बेसिक
बिड मनी होती थी वो दे के उन्होंने बिड कोई भी नहीं की, उन्होंने 48 लाख में मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग फ्री के अंदर ली। उनके हर जगह पर जो है वो बैग्स पड़े थे और वो कमाल की उन्होंने मोबलिंग ने फ्री की एडवर्टाइजिंग ली इसमें। और ये सारे फ्लॉज जो है वो पीएसएल की उस मार्केटिंग एंड फाइनेंस कमेटी के थिंक टैंक के ऊपर मतलब है कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क जाता है कि वो क्यों नहीं जज कर सके कि वो कितने पैसों में किस तरह की मार्केटिंग और कौन सी सीरियस पार्टीज है, और उनको बेसिकली जो फाइनेंस सेंस चेक करना होता है वो उसमें क्यों कामयाब नहीं हुए। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, आप पहले ये मतलब बैंक से श्योरिटीज तो मांगी जाती है ना कि किसकी अकाउंट में क्या मनी है। एक ऐसा ग्रुप जिसने अभी एक मैच, एक टूर्नामेंट भी टीम ने नहीं खेला, अभी ऑक्शन भी नहीं हुई और वो पता लग रहा है कि जो बैंकरप्सी में जा रहा है। बहरहाल अब मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। तो जब सुल्तान सुल्तान जिस दिन मुल्तान सुल्तान बिक रही थी और उसकी ऑक्शन लाहौर के अंदर हुई थी, उस दिन हमें जी उस ग्रुप के कामिल और हमजा मजीद साहब के साथ एक नए शख्स और एक खातून जो थी वो नजर आई, और वो शख्स और खातून बताया गया कि जी, और जब मुल्तान सुल्तान बिक गई उसके बाद एक कवाली की नाइट थी, और उस वक्त हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के लोगों ने कहा जी जो सियालकोट स्टैलियंस के मालिक हैं उस ग्रुप के हमजा मजीद और उनके साथ कामिल और ये जो है वो सारे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं अपने नए पार्टनर्स के साथ। और पता चला वो एक खातून और एक जो शख्स है वो आए और बैठे। खातून का बारे में बताया गया कि ये अल्फा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, और इसने जी 75% अब लीडिंग शेयर खरीद रहे हैं। और बड़ा वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा मैं भी बिल्कुल ही काम से एक क्वेश्चन किया मैं कि जी, क्योंकि उस दिन जो मुल्तान सुल्तान है उसकी बोली जो है वो तकरीबन 2.5 अरब तक चली गई। मैं जी आपने तो 1 अरब 85 करोड़ में टीम खरीदी है, बैठे बैठे इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। तो वो बड़े इस चीज पर खुश। अच्छा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो वो अल्फा ग्रुप के जो भाई साहब हैं वो मेरे पास आए हैं, वो मुझसे कॉन्टेक्ट एक्सचेंज जैसे हम जर्नलिस्ट करते हैं वो कर रहे हैं, और वो मतलब चाह रहे हैं कि ये खबर कब चलेगी। तो उस वक्त मैं देखता हूँ कि पीछे से उस ग्रुप वाले या जो आप कहें वो जो कामिल साहब हैं वो और एक और लड़का था वो उनको आके लेके जाते हैं, जी 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 सर आपका नंबर आ गया मैं दे देता हूँ। मैंने इसको बिल्कुल नहीं फील किया। अब ये मामला यहाँ पे खत्म होता है और अगले दिन एग्जैक्टली मेरा ख्याल है ये, क्योंकि ऑक्शन चल रही थी, मतलब अब प्लेयर्स ऑक्शन आनी थी 2 दिन बाद, 9 फरवरी की, हाँ 2 दिन बाद प्लेयर्स ऑक्शन आनी थी 11 को। अब प्लेयर्स ऑक्शन आने वाले दिन से एक दिन पहले 10 को पल कॉन्टिनेंटल होटल की लॉबी के अंदर मुझे वही शख्स नजर आ जाता है और मैं उनसे हेलो हाय करता हूँ। अच्छा वो मुझे इन बिटवीन हमारे नंबर एक्सचेंज हो गया, तो उन्होंने मुझे एक फोन मैसेज भी किया और उन्होंने ये मैसेज किया कि यार ये जो हमारी न्यूज़ है ये कब आएगी और कैसे आएगी। मैं ये आएगी मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा। अच्छा अब वो मुझे नजर आया तो मैंने उन्हें सलाम किया अल्फा ग्रुप वाले को। अब उस सलाम पे भी वो जो कामिल थे वो बड़े एक्टिव हैं, मतलब ही वाज ट्राइंग टू स्टॉप कि यार कोई मीडिया। अच्छा मुझे यूँ लगा कि शायद होता है हम जर्नलिस्टों को आजकल लोग जरा पसंद भी नहीं करते, ये कहाँ से आ गए। और फिर हमारे पास बात आई कि सीडी वेंचर्स ने 98% शेयर खरीद लिया, और उससे पहले उसी अल्फा ग्रुप की तरफ से एक वीडियो बयान आया जिसमें उसने कहा हमें लूट लिया, हमारे से इन्होंने बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने इस्तेमाल किया अल्फा ग्रुप का, उसकी बैंक रेमिटेंस और चीज़ें और बैंक गारंटीज और श्योरिटी जो है वो पीएसएल को सेव कराई और एक कंटिन्यूटी की प्लेयर्स ऑक्शन की तरफ गए और फिर आगे उन्होंने 98% अब बेच दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल बहुत बेसिक है, मतलब मैंने इस बारे में सलमान नसीर को मैसेज किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो काफ़ी बिजी होते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं। मैंने उनको मतलब बड़े रिक्वेस्ट के साथ मैसेज किया कि हमें थोड़ा सा अपडेट कर दें कि ये किस तरह हो सकता है कि आप धड़ाधड़ इस तरह एक कंपनी खरीदती है एक दूसरी कंपनी। अब ये तो ऐसे ही है ना कि कल अगर ये बिडिंग के अंदर कोई भी खोखला सा कोई ऐसा बंदा जिसके पास पैसे कुछ ना हो, हवाई हो, जाए एक बिड में खरीद ले और बाद में जनाब वो उसको रीसेल कर रहा हो, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का थिंक टैंक कहाँ था, उसके फाइनेंशियल ब्रेन्स कहाँ थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीएफओ साहब कहाँ थे, वो क्यों नहीं सोच रहे थे। और इससे जितनी पाकिस्तान सुपर लीग और स्पेशली उस टीम की, आप सियालकोट स्टैलियंस की बेस नहीं जानते। सियालकोट स्टैलियन 2005 से लेकर 2013 तक जो है वो ऐसी T20 क्रिकेट की डोमेस्टिक टीम थी जो 25 मैच अनबीटन कभी हारी नहीं थी और इंटरनेशनली इसका धावा था और इसने बहुत कनेक्ट किया था सियालकोट को। और अब ये था कि सियालकोट स्टैलियन का दोबारा नाम इस्तेमाल हो रहा है तो सियालकोट का टैलेंट बहुत ऊपर आएगा, लेकिन और सियालकोट के अंदर बहुत सरमायादार लोग हैं। अब ये देखें ना, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी सियाल एयरलाइन चलाते हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कुछ करते हैं। सो इसके बारे में भी यही इंप्रेशन था, लेकिन अब ये साबित हुआ कि इस बैंकरप्सी वाली कंपनी को एक ऐसी
चीज़ भेज देना, क्या इस पे सवाल या निशान नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो इसके ऊपर जिन्होंने सारा ये स्क्रूटनाइज करना था, वो कहाँ थे? वो क्या मतलब हमें कोई भी आके ऐसे पागल बना सकता है। और इससे जितनी पाकिस्तान सुपर लीग की मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल डिग्निटी पे जो सवाल आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे अब आने वाले दिन, अब ये लीग शुरू होगी 26 मार्च से लेकर मई तक, तो पता चल जाएगा। क्यालकुट स्टैलियन की टीम उन्होंने उस ग्रुप ने सेलेक्ट की थी, बेच वो सीडी वेंचर को 98% अब इतलात आई है वो रहे। सीडी वेंचर ने टीम सेलेक्ट नहीं की थी, तो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से। कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।